जय श्री कृष्णा। विश्वरूप में आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के छठे अध्याय से अनुवादन पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। अब तक हमने 5 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अगर आप मेरे साथ में प्रेयर पाना चाहते हो, मुझसे प्रेयर पाना यानी कि प्रार्थना करवाना चाहते हो अपने लिए, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा और जिनके लिए प्रार्थना करवानी है उनका नाम अवश्य लिख दीजिए। मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री की आत्मा के सदगति परम गति प्राप्ति के लिए और वैकुंठ में भगवान श्याम सुंदर के साथ में उनका निवास हो, इसीलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना, देखो मैं तो कोई इतनी बड़ी वक्ता तो हूँ नहीं कि मेरे ज़्यादा श्रोतागण हो गए, और ऐसा सुना है मैंने कि जितने ज़्यादा लोग इसे सुनेंगे उतना ही अच्छा रहता है। तो मैंने उससे सोचा कि चलो उनको YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये पढ़ना और ये अच्छा लगे कथा, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, है ना। और आप अपने लिए प्रेयर भी करवा सकते हैं। तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख करके अपना नाम अथवा जिनके लिए प्रेयर करवाना चाहते हो उनका नाम लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी की दास, बार बार मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन में सच्ची भक्ति है, इसीलिए वास हमेशा वृंदावन को देना। मेरे श्याम सुंदर की जय हो। छठा अध्याय में नारद जी अपने विषय में सारी बातें बताते हैं कि उसका पूर्व जन्म कैसा था और उसको किस तरीके से परमात्मा ने दूसरे जन्म में अपना भक्त बनाया, तो क्या प्रोसेसिंग उस दरमियान हुई थी, इस मैटर पे इस अध्याय में बात की जाती है। चलिए देखते हैं। देवर्षि नारद का वेद व्यास जी को अपने पुनर्जन्म का वृत्तांत सुनाना। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आकाशवाणी होने के बाद किसी ने मुझे एक वीणा दी। उस वीणा को लेकर मैं हरि गुणगान करने लगा। उस समय मैं अपने मन में सोचा करता था कि प्रभु मुझे दूसरे जन्म में पुनः दर्शन देने के लिए कहा है। अब वह शुभ समय कब आएगा, अब मेरा यह देह कब छूटेगा। इस प्रकार इच्छा करते करते मेरा देहांत हो गया और मैं उस पंच भौतिक शरीर से छुटकारा पाकर के श्री हरि भगवान का पार्षद हुआ। कल्प के अंत में जब भी नारायण प्रलय के जल में शेष शैया पर शयन करने लगे, तब ब्रह्मा जी भी शयन करने की इच्छा से उनके हृदय में प्रवेश करने लगे। उस समय में भी उनकी श्वास के साथ नारायण जी के हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी निद्रा को त्याग कर जब फिर सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, उस समय उनके अंगूठे द्वारा मरीचि, अत्रि, इंगिरा आदि ऋषियों के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ। है व्यास जी, इस प्रकार त्रिभुवनपति की कृपा से मैं पितामह ब्रह्मा का पुत्र कहलाया और मुझे अपने पिछले जन्म का सारा वृत्तांत स्मरण रह आया। फिर मैं वैकुंठ नाथ के दर्शन की अभिलाषा के कारण दिन रात हरि भजन करता रहा। अब उस हरि कीर्तन का यह फल है कि मैं जिस समय भी श्री नारायण का स्मरण करता हूँ, उसी समय वे परम दयालु प्रभु मुझे दर्शन देते हैं। उस भजन के प्रभाव से तीनों लोकों में मेरी गति है। जहाँ भी जाना चाहूँ भ्रमण क्षण में पहुँच जाता हूँ। मेरे लिए कोई भी स्थान अगम्य नहीं है। हे व्यास जी, आप भी उस पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला का वर्णन कीजिए, जिससे आप
को भी उस श्याम सुंदर के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो सके तथा आपका हृदय उनके चरणारविंदों को त्याग कर किसी दूसरी ओर न जाए। ये छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। भजन कीर्तन करने का, सत्संग का कितना बड़ा महत्व है कि जब भी नारद जी भगवान को याद करते हैं, परमात्मा स्वयं उन्हें दर्शन देते हैं। सत्संग का अर्थ ये होता है कि संतों के साथ का संग अगर नहीं मिलता तो आप 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग, कोई भी हो, 1-2 लोग भेड़े होकर के जो भजन करते हैं, जो प्रभु नाम का स्मरण करते हैं, जो प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, उनको सत्संग कहा जाता है। सत्संग का अर्थ ये नहीं कि कोई भजन ही गाना या कोई कीर्तन ही करना तो सत्संग है। हाँ, सत्संग के अंदर भजन और कीर्तन का अगर हो तो वो आनंददायी होता है, क्योंकि प्रभु के नाम का स्मरण तो हमेशा आनंददायी ही होता है ना। तो अगर इस तरीके से भी सत्संग करोगे भजन कीर्तन करके तो भी चलेगा, लेकिन भजन कीर्तन करते हुए सत्संग के अगर अंतर्गत अगर भगवान की किसी कथा को शामिल किया जाए तो मेरी दृष्टि से तो वो सत्संग सबसे पावरफुल सत्संग होता है। वैसे सत्संग करो, सत्संग की महिमा बहुत ही है। चलिए, आज हमने छठा अध्याय यहाँ संपूर्ण किया। जय श्री कृष्ण।